जिला सांबा के सुंब इलाके में इलीगल माइनिंग को लेकर आज वहां के सरपंच और स्थानीय लोग जो हैं वो डिपकाम जम्मू से इन्होंने आके मुलाकात की है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिला सांबा के सुंब इलाके में चल क्या रहा है। अच्छा, मैं सरपंच साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्यों आज आप डिपकाम साहब से मिले। देखिए दीपक जी, हमारे सांबा में माइनिंग जो है एक बहुत बड़ा इशू शुरू से रहा है। जब से हमारे यहाँ पे माइनिंग माफिया ने इंटर किया था तब से हमारे वहाँ पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं इशू जो है माइनिंग को लेकर चलते रहते हैं। कभी रेड को लेकर इशू चलते रहते हैं, कभी माइनिंग ब्लॉक बंद कर दिए जाते हैं, उसके इशू चलते रहते हैं। अब एक नया हमने जब हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन हमारे सुंब ब्लॉक की तरफ से डीसी सांबा से मिली थी और हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया था जिनमें हमने उनको क्लियर किया था कि हमारा सुंब जो है एक ऐसा ब्लॉक है, कंडी एरिया का ब्लॉक, जिसमें पानी को लेकर इतनी दिक्कत परेशानी जो है बनी रहती है। हमारे सुंब ब्लॉक के लोग अभी भी तालाब और नाले का पानी जो है वो पी रहे हैं। ट्यूबवेल नहीं है, वाटर की सप्लाई नहीं है, वो लोग अभी भी कुएं निकालकर पानी वहां से पी रहे हैं। कंडी ब्लॉक है, बैकवर्ड एरिया है, उसकी तरफ से अब जो डिपार्टमेंट की तरफ से है, डिस्ट्रिक्ट में एक अगर कोई सेंसेशनल ब्लॉक बनाए गए हैं उसमें भी हमारा सुंब जो है आया है कि सुंब में डेवलपमेंट नहीं हुई है, सुंब में बड़ी दिक्कत परेशानी है, इसलिए उसको सेंसेशनल ब्लॉक बनाया जाए। उस ब्लॉक के चलते हमारी रिप्रेजेंटेशन गई कि हमारे यहाँ पे जो है वो माइनिंग ना की जाए, जिसमें डीसी सांबा की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें वहां पे 144 लगाई गई और एक ब्लॉक हमारा जो सुंब है उसको प्रोटेक्टर ब्लॉक का नाम दिया गया माइनिंग के लिए कि यहां से कोई भी है जो माइनिंग नहीं करेगा। जिसके चलते पिछले साल 1.5 साल से वहां पे किसी ने माइनिंग के मिनरल डीलर लाइसेंस जो डंप लगाते हैं रेत बजरी का, उसके लिए अप्लाई किया था। जब हमारी रिप्रेजेंटेशन वहां पे मिली तो वो लाइसेंस जो है वो इशू नहीं किया गया। इसके लिए हम कई बार हमारे जो मेंबर हैं, लंबरदार हैं, पंच सरपंच हैं, वहां के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो डायरेक्टर माइनिंग से भी मिले और एक रिप्रेजेंटेशन उनको भी हमने दी कि हमारे यहाँ पे माइनिंग जो है वो ना करवाई जाए, ना ही यहाँ पे कोई लाइसेंस जो है वो इशू किया जाए। इसी के चलते हमारे 1.5 साल वहां पे ना कभी माइनिंग हुई, ना ही कोई लाइसेंस जो है वो इशू किया गया। लास्टली आप दिनों में क्या देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमारी पंचायतें जो बनाई गई, सशक्तिकरण जो किया गया, जिसमें पंचों सरपंचों को 73, 74 की अमेंडमेंट की गई जो J&K स्टेट में, उसमें जो पावरें मिली, उसके चलते हमें जो एनओसीज हैं माइनिंग डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर माइनिंग को, डीएमओ माइनिंग को, उनको हमारे से लेनी थी कि यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई नया काम करना है, लाइसेंस इशू करना है, माइनिंग करनी है या नहीं है, उसके लिए हमारे से लाइसेंस, हमारे से एनओसी लेनी है। जब ये लाइसेंस यहां से इशू होता है, चाहे वो डायरेक्टर मिनरल माइनिंग है, चाहे वो डीएमओ है, उन्होंने हमसे कोई भी जो है वो एनओसी नहीं ली। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि माइनिंग के नाम के ऊपर एक बड़ा नेक्सस माइनिंग माफिया और माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे जिला सांबा के तलूर गांव में जो है चलाया जा रहा है। जिसके चलते जब हमने ये सारा अपना प्रोसेस जो है उनके पास पेश किया तो उनका कहना था कि ये लाइसेंस इशू हो चुका है, लेकिन लाइसेंस इशू कैसे हुआ? अगर ऑब्जेक्शन टाइम टू टाइम जा रही है, हमने एक रिप्रेजेंटेशन गांव की तरफ से, हमारे ब्लॉक की तरफ से, सरपंच, पंच और डीडीसी, जिनको एक प्रोटोकॉल एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दिया गया है, उनकी तरफ से भी ये लिख के दिया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे इस ब्लॉक को प्रोटेक्टर ब्लॉक बनाया है, 144 दफा यहाँ पे लगाई हुई है, इसलिए यहाँ पे माइनिंग भी ना करवाई जाए और ना ही किसी को लाइसेंस जो है वो इशू किया जाए। इसके बावजूद जो लाइसेंस इशू होता है, दिक्कत परेशानी ये बनी कि जिस चीज का हमें डर था, जिसके लिए हमने ये आवाज उठाई थी, आज जब गर्मी आई है, हमारे वहां पे जो छोटे छोटे कुएं हम लोगों ने बनाए हैं, जिससे हमारे लोग, गरीब लोग, हमारे जानवर जो है जो पानी पीते थे, आज वो कुओं का वाटर लेवल जो है वो डाउन हो गया। अभी गर्मी नहीं आई है, गर्मी नहीं आई, हमें पानी की दिक्कत परेशानी है जो बढ़ गई। जो हमारा माइनिंग माफिया है, जो ये लाइसेंस होल्डर है, इन्होंने गांव गांव में जाके छोटी छोटी नाले खड्डे जो थे वहां से माइनिंग करना शुरू कर दी। रात को गुंडागर्दी होती है, माइनिंग के लिए अगर कोई रोकने जाता है वहां पे पता नहीं क्या क्या करके ये लोगों को किस तरह से मारने को पड़ जाते हैं, डराते हैं। जब मतलब आपको लग रहा है कि माइनिंग विभाग के अफसरों को हाथ है इन लोगों के ऊपर? जब हमारे जो माइनिंग के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उनको जब हमने ये बात बताई और उनको हमने फोटो खींच के दिखाए कि ये देखिए यहाँ पे जेसीबीज लगी हैं, ये माइनिंग कर रही हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा
कि बहुत हो गया, हमारे लोगों को कितना सहन करना पड़ेगा ऐसे लोगों से, ऐसे गुंडा एंटी नेशनल गुंडा लोगों से हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी लड़ाई लड़ेंगे, किस किस हक की लड़ाई हम लोग लड़ें। पानी हमें नहीं मिल रहा, बिजली हमें नहीं मिल रही, रास्ता हमारे सुम में सड़क नहीं है। अब हमारे पास एक बचा था, गांव के लोग तालाब कुएं से पानी पीते थे, उसको ये माइनिंग डिपार्टमेंट और हमारा डीएमओ सांबा ये मिलकर इन्होंने एक नई जो हमारे यहाँ पे टूटी है ये लगा दी है, ये लाइसेंस इशू कर दिया है। अब इस लाइसेंस को हम किस तरह से कैंसिल करवाएंगे, इसलिए आज हम सांबा से उठकर, उन्होंने बताया नहीं कि लाइसेंस की किस सेक्शन के तहत दिया गया, कौन सा रूल फॉलो किया गया है? सर ये रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, हमारी एनओसी हमारे से गई नहीं, हम दफ्तरों में जाते हैं, हमसे कोई मिलता नहीं। बता रहे हैं कि आपने सेक्शन 144 भी वहां पे लगाई है। जब उनसे पूछते उनका कहना है ऊपर से आया है, ऊपर से होके आया है, हमारा कुछ नहीं है। अगर आपका कुछ नहीं है तो आपको डीएमओ किसने बनाया, आपको चेयर पे बिठाया किसने है? एक डिस्ट्रिक्ट का आपने पदभार संभाला हुआ है, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो? अगर आपको हमने टाइम टू टाइम अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, अपनी ऑब्जेक्शन फाइल की है कि हमारे यहाँ पे ना बनाया जाए, तो फिर वो डीएमओ किस काम का? जो हमारे सांबा में वहां पे डीएमओ ऑफिस बनाया है वो किस काम का है? अगर आप लोगों की सुख सुविधाएं, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव जो बनाए हैं, सरपंच पंच बीडीसी डीडीसी, उनकी बात को आगे आप ऊपर नहीं पहुंचा रहे, तो इसका सीधा एक ही काम है कि कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस है ये इतना पैसा इन लोगों को खिला रहा है कि ये आम जनता की, लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की, प्रधानमंत्री की जो सशक्तिकरण पंचायतों का किया गया है, अमेंडमेंट जो पंचायती राज जम्मू कश्मीर में की गई है, उसकी परवाह ही नहीं करते हैं। मैं तो कहूंगा कि ऐसे डीएमओ को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। डीएमओ ने जो